हेलो दोस्तों। आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। इस बुक के ऑथर जिम रोहन है। इस बुक में ऑथर ने हमारे साथ 7 स्ट्रेटजीज शेयर करी है जो हमारी वेल्थ और हैप्पीनेस में काफ़ी योगदान देती है। तो आइए इन सभी स्ट्रेटजीज को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, राइट योर गोल एंड स्ट्रेटजीज। बहुत से लोग सिर्फ डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, एक दिन वे बहुत अमीर बनेंगे, लेकिन ऑथर कहते हैं कि इससे यह सब बातें उनके दिमाग में ही रहती है और उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता। इसके बजाय अपने गोल्स को एक कागज पर लिखें। उसमें यह लिखें कि आप कितने समय में कितना पैसा बनाना चाहते हैं। फिर यह लिखें कि यह पैसा आप कैसे बनाओगे। इसके बाद आप अपने टैलेंट या पैशन पर ध्यान दें और उन्हें लिख लें। जो भी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उसी पर आधारित एक बिजनेस शुरू करने का गोल बना सकते हैं। जब सब कुछ कागज पर लिख देंगे तो आपके ब्रेन को क्लियर दिखने लगेगा कि आपको क्या चाहिए और आप उसे किस तरह से प्राप्त करेंगे। इसके बाद आपका ब्रेन खुद ही मोटिवेट हो जाएगा और इन चीज़ों को करने लग पड़ेगा। सेकंड, गेन नॉलेज। जिंदगी में अमीर बनने के लिए केवल एक ही गोल काफ़ी नहीं है, उनके साथ गोल हासिल करने का ज्ञान भी चाहिए। अगर अभी आपके पास अपने गोल को प्राप्त करने के लिए उचित नॉलेज नहीं है तो पहले उसे प्राप्त करने की कोशिश करिए। थर्ड, टेक एक्शन। ऑथर कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको उसके लिए भूख जगानी होगी और फिर आपको कुछ एक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आप घंटों केवल वीडियो देखते रहें और करें कुछ भी नहीं। ज्ञान के साथ साथ आपको एक्शन लेना होगा। ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक स्टेप तो लीजिए। फोर्थ, मैनेज मनी। अगर आपको लाइफ में वेल्थी बनना है तो आपको अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। जैसे हर दिन आप बाहर रेस्टोरेंट का ऑर्डर ना करके अपना खाना खुद बना सकते हो। यह बहुत पौष्टिक भी रहेगा और बहुत ही कम खर्चे में बनेगा। इससे आपकी हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो इसी तरह से देखिए कि आप और कौन से एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हैं जिनमें कटौती की जा सकती है। इससे आप बहुत सा पैसा बचाने लगेंगे। फिर आप उसे इन्वेस्ट कर दीजिए। जैसे म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। इससे आप धीरे धीरे वेल्थी होने लगेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे और टैक्स की चोरी करके वेल्थी हो जाएंगे, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये गलत है। आपको यह माइंडसेट बनाना चाहिए कि जो टैक्स मैं देता हूँ वह देश के निर्माण में काम आता है। उससे सड़कें, स्ट्रीट लाइट, हॉस्पिटल्स आदि बनते हैं जो सोसाइटी में बहुत काम आती है। इसीलिए टैक्स देने में कोई बुराई नहीं है। फिफ्थ, मैनेज टाइम। टाइम को अपनी मुट्ठी में करना सीखिए। ऑथर कहते हैं कि आपको सुबह 5 बजे उठना चाहिए। इससे आपको दूसरे लोगों के मुकाबले 2-3 घंटे ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आलस की वजह से 7 या 8 बजे ही उठते हैं। ना तो एक्सरसाइज करते, ना योगा करते और ना ही कोई सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते। लेकिन आप जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं या कोई अच्छी मोटिवेशनल किताब पढ़ सकते हैं। दूसरे लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन अगर आप जल्दी उठेंगे तो आपके पास हमेशा ही हर चीज़ के लिए टाइम होगा। एक्सरसाइज और योगा आदि करने से आपकी हेल्थ हमेशा सही रहेगी। आप दूसरों के मुकाबले बीमार भी नहीं पड़ेंगे और इससे आप हमेशा खुश ही रहेंगे। 6, लाइव इन पॉजिटिव एनवायरनमेंट। हमारी सफलता में हमारा एनवायरनमेंट का भी योगदान होता है। अगर हमारे आसपास हमेशा नेगेटिविटी रहेगी तो हम कभी ग्रोथ हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप कुछ लोगों के सामने कहते हैं कि मैं यह बिजनेस लगाना चाहता हूँ, तो बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको बोलने लगेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग बिजनेस कहाँ लगाते हैं, इसलिए कोई सरकारी नौकरी ढूंढो। कुछ यह भी कह देते हैं कि पैसा तो बीमारियों की जड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश में बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास ना घर है, ना शिक्षा, ना पर्याप्त भोजन। ऐसे लोगों को क्या पैसों की जरूरत नहीं है? हाँ, अगर आप पैसे को जुआ और शराब आदि में उड़ा रहे हैं तो पैसे को खराब बोला जा सकता है, लेकिन अगर उसी पैसे से आप चैरिटी कर रहे हो तो वह पैसा बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसीलिए दोस्तों, पैसा बुरा नहीं होता, बल्कि उसका इस्तेमाल करने वाला इंसान अच्छा या बुरा हो सकता है। अगर आप पैसे को बुरा बोलोगे तो पैसा आपसे दूर जाने लगेगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल भी है, जो कहता है कि जिस चीज़ को आप आकर्षित करना चाहते हो उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव बोले, तभी वह चीज़ आपकी तरफ आएगी। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव बोलने वाले लोगों की ही अपना दोस्त बनाइए। 7, लाइव ए बैलेंस लाइफ। अंत में लेखक कहते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए।
अच्छा जीवन जीने के लिए आपके पास हेल्थ, वेल्थ और दूसरों की हेल्प करने का माइंडसेट होना चाहिए। आपको लाइफ में बड़े गोल बनाने चाहिए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज आपने इस बुक समरी से देखा कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको अपने गोल्स बनाने चाहिए और ज़्यादा पैसा हासिल करने की सोच रखनी चाहिए। ज़्यादा पैसे से अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ें खरीदनी चाहिए। साथ ही आपको उसका एक भाग चैरिटी और टैक्सेस में भी देना चाहिए। आप अपनी खुद की और सोसाइटी की सहायता कर पाएंगे और सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। साथ ही जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो मुसीबत पड़ने पर दूसरे भी आपकी हेल्प कर ही देते हैं। इसलिए हेल्पफुल बने। आई होप गाइस, इन 7 स्ट्रेटजीज को अपनाकर आप भी अपनी लाइफ में धन, खुशी और सफलता हासिल कर सकते हो।